गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 5.1 के दो सवाल मतलब तीसरा और चौथा सवाल आज हम हल करने वाले हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है उसमें चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सारे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चतुर्भुज की परिमिति दी गई है और बोला है जो एक भुजा है वो अपनी क्रमिक भुजा की क्या है, 25 अधिक है। तो अगर एक भुजा हमें बोला है तो मैं उस भुजा को x मानूंगी, तो दूसरी क्रमिक भुजा क्या हो जाएगी मेरी, x धन 25 हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, ये दिया गया है और हमें बोला है कि इसकी सभी भुजाएं ज्ञात करो। तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो इसलिए अगर एक x है तो उसकी सम्मुख भी x हो जाएगी, और अगर एक x धन 25 है तो उसकी सम्मुख भी x धन 25 हो जाएगी। तो इसलिए हमको जब चारों भुजाएं हमारी ज्ञात हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि परिमिति क्या होती है, चारों भुजाओं का योगफल। तो हम इस नियम का उपयोग करके क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो दो भुजाएं हमको मिल जाएंगी सम्मुख वाली, फिर हम उसमें और 25 जोड़ देंगे तो हमारी अगली दो भुजाएं मिल जाएंगी। तो ये मेरा है सवाल नंबर तीसरा। अब चौथा जो सवाल है उसमें दो क्रमिक भुजाओं का अनुपात दिया, दो क्रमिक कोणों का अनुपात दिया है और बोला है कि सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो क्रमिक कोणों का अनुपात अगर हमको दिया है तो हमें पता है कि अगर अनुपात दिया होता है तो वो हमारा मान नहीं होता है, वो हमारा अति संक्षिप्त रूप होता है। मतलब अगर हम बटे में कोई संख्या लिखते हैं तो हम उसको तब तक काटते जाते हैं जब तक कि वो संख्या सबसे छोटी ना हो जाए और वो किसी एक पहाड़े में ना आए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया होगा उसके साथ हम x लेंगे और भुजाओं कोणों के माप हम ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि क्रमिक कोणों के माप क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समपूरक होते हैं। इस नियम का उपयोग करके हम दो क्रमिक कोण का माप ज्ञात कर लेंगे। जब हमको क्रमिक कोण मिल जाएगा तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो हमें बचे हुए दो कोण भी मिल जाएंगे। तो इस आधार पे हम अपना सवाल नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल नंबर तीसरा और चौथा क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल नंबर तीसरा है वो क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज की परिमिति 150 सेंटीमीटर है। मैंने कहा आपसे परिमिति दी गई है, उसकी क्रमिक भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है। एक जो है वो दूसरी से 25 अधिक है, तो एक को मैं x लूंगी तभी तो हमारी दूसरी क्या हो जाएगी, x धन 25 हो जाएगी। उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, आकृति की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने माना है। अब हमको यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया था, इसलिए मैं मानूंगी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं भुजा AB को x ले लूँ तो हमारा क्या होगा, उसकी क्रमिक भुजा मतलब या तो मेरी BC होगी या तो AD होगी। तो क्रमिक भुजा क्या है, 25 अधिक है, इसलिए x धन 25 मुझे दूसरी भुजा मिल जाएगी। अब अगर ये भुजा x धन 25 है तो इसकी सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है समांतर चतुर्भुज की, तो ये भी x धन 25 होगी। अगर AB x है तो इसकी सम्मुख भुजा CD भी x हो जाएगी। तो हमको x धन 25 धन x धन 25 परिमिति दी गई है बराबर 150। इन चारों का योगफल 150 होगा। तो हम हल करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा, तो दो भुजाएं मिल जाएंगी। हम उसमें और 25 जोड़ देंगे तो बची हुई दो भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसे कैसे हल किया है। मानो कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर x सेंटीमीटर, मैंने पहले ही मान लिया इसलिए बार बार नहीं मानूंगी। तो AB बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए BC बराबर x धन 25 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए AB बराबर CD बराबर x सेंटीमीटर, BC बराबर AD बराबर x धन 25 सेंटीमीटर। आकृति द्वारा मैंने आप लोगों को सब दिखाया था। चतुर्भुज की परिमिति क्या होती है, चारों भुजाओं का योग बराबर 150 हमको दिया है सेंटीमीटर। अब चारों भुजाएं कौन सी हैं, इसलिए AB धन BC धन CD धन AD बराबर 150।
अब हम सबका मान डाल देंगे। ए बी है x धन बी सी है x धन 25 धन सी डी है x धन ए डी है x धन 25 बराबर 150। अब हम पहले कोष्टक खोलेंगे तो x धन 25 धन x धन 25 बराबर 150। अब कितना x है, 1 2 3 4, तो 4x धन 25 और 25 50 बराबर 150। तो 4x को हमने यहीं रहने दिया, हम 50 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा। 4x बराबर 150 ऋण 50, 4x बराबर 150 में से 50 गया तो 100, इसलिए x बराबर, अब 4 का भी पक्षांतर करेंगे, 4 यहाँ गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 100 बटे 4। अब 4 से हम 100 को कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, तो x बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब x का मान 25 मिल गया तो दो सम्मुख भुजाओं का मिल गया, इसलिए AB बराबर CD बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए BC बराबर AD बराबर x धन 25 बराबर x का मान हमने 25 रखा, 25 धन 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हमको दो भुजाएं क्या मिल गई, 25 सेंटीमीटर की, दो भुजाएं क्या मिल गई, 50 सेंटीमीटर की। अगर आपको चेक करना है कि यह आपका सवाल सही है या नहीं, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो दो भुजाएं 50 धन 50 100 हो जाएंगी, और यहाँ पे दो भुजाएं 25 धन 25 50 हो जाएंगी। 100 और 50 150, तो परिमिति हमको 150 दी गई है। इसका मतलब हमारा एकदम सवाल सही है, ये चेक करने का एक तरीका है। अब हमारा सवाल नंबर 3 हल हो गया। अब हम अपना चौथा सवाल देखते हैं। क्या है हमारा चौथा सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों के मापों का अनुपात 1:2 हो तो उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। क्या बोला है, दो क्रमागत कोण हमको दिए गए हैं, सभी कोणों के माप हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पर भी मैंने माना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्रमागत कोण बोला जाए तो मैंने A को लिया है 2x है और B को लिया है x अंश। क्यों, क्योंकि मेरा अगर मैं 1/2 तो अति संक्षिप्त रूप होगा, तो मैंने इसलिए 1x और 2x ले लिया है, मतलब x के गुणन के अनुपात में है ये दोनों मान। तो ये हमको x और 2x मिल गया। अब हमको सभी कोणों के माप ज्ञात करने हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न कोण या क्रमागत कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, तो x धन 2x बराबर 180 होगा। तो हम इसे हल करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा, x मिल जाएगा तो हमको कोण B का माप ज्ञात हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो जो B का माप होगा वही D का होगा, तो मुझे B और D दोनों मिल जाएगा। अब x में मैं 2 का गुणा कर दूंगी तो मुझे कोण A का माप मिल जाएगा, जो A का माप होगा वही कोण C का माप होगा, तो इस हिसाब से हम कोण C का माप भी ज्ञात कर लेंगे, और इस आधार पे मेरे चतुर्भुज के चारों कोणों के माप हम ज्ञात कर पाएंगे। तो ये हो गए आकृति द्वारा। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे हमने लिखा है। मानो चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात बराबर 1:2, इसलिए कोण B अनुपात कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 1:2। अब कोण B क्या हो जाएगा, अनुपात लिया तो, इसलिए कोण B बराबर x अंश। एक में अगर मैं x का गुणा करूंगी तो x ही आएगा, इसलिए खाली x लिखा है। कोण A का माप कितना हो जाएगा, 2 में x का गुणा करूंगी तो 2x अंश। समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। कोण A कितना है मेरा, 2x धन कोण B है x बराबर 180, तो 2x धन x क्या हो जाएगा, 3x बराबर 180। x मैं यहाँ पे रहने दूंगी, 3 का पक्षांतर करूंगी, यहाँ गुणे में इधर बटे में आएगा। x बराबर 180 बटे 3, 3 से मैं अगर 180 को काटूंगी तो कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 0, तो x का माप हमें क्या मिल जाएगा, 60 अंश। अब x किसका माप है, कोण B का माप है, इसलिए मुझे कोण B का माप 60 अंश ज्ञात हो जाएगा।
अब कोण ए क्या है, 2x है, तो कोण ए बराबर 2x बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश। तो इस आधार पे हमको कोण ए का माप भी ज्ञात हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं, इसलिए कोण बी सर्वांग कोण डी कितना मिल जाएगा, 60 अंश, और कोण ए सर्वांग कोण सी कितना मिल जाएगा, 120 अंश। तो इस आधार पे हमने चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों के माप ज्ञात कर लिए और हमारा सवाल नंबर 3 और 4 हल हो गया है। आप इसे देखिए। धन्यवाद।